जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है ब्रायन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नाइक सीरीज 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं। और कुछ मेरे बहन भाई पीडीएफ के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको मैं बता दूं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रायन रैंकर, ये मैंने लिंक इसका अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1910 ईस्वी में एडी में लगाया गया था। इसके अन्य नाम क्या थे? दासियट्टम, अग्नि नृत्य। जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? शिल्पा दिकारम। और इसको किसने लिखा था? इलंगो आदिगल ने लिखा था। अभिनय दर्पण किसने लिखा था? नंदी केश्वर ने लिखा था। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य? ये तमिलनाडु का है और इसको 6 चरणों में किया गया है। शुरुआत किसने की? इसने आला रिपु से हुई थी और तिल्लाना। संचालन कौन थे इसके? नट्टू बार। तमिलनाडु के किस मंदिर से? चिदम्बरम मंदिर से किया गया है। मंदिर को समर्पित है देवदासी का संबंध। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। और आपसे पूछ लिया जाए कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये शैव धर्म को प्रस्तुत है और कथा अस्तमुंडा ओम बनाया जाता है। इसमें 3 नृत्य शैली हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी। कला क्षेत्र, वाजुबुर, पड़ा नल्लू शैली। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने विकसित हुआ था। यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा किसको दिया गया था? अहमदाबाद को दिया गया था। और कब दिया गया? 2017। नेक्स्ट जयपुर 2019। इसमें देख लेते हैं 39वां कौन सा है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना। और इसमें शिव काकल्य वंश से समर्पित है। और 40वां कौन सा है? धौलावीरा। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। और ये कब किया गया था? 2021 में। और 41वां शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है और 2023 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। 42वां होयसल मंदिर बेंगलुरु हलोविड सोमनाथ मंदिर है। 2023 में इसको शामिल किया गया था। 43वां मोहितम अहुम वंश से है और इसको कब किया गया? 2024 में किया गया था। ये आपको कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। रानी की बाव, ये कहाँ पर है? गुजरात में। और इसको 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और 100 रुपये के नोट पर इसका चित्र बना हुआ है। और ये दिखता कैसे है? उल्टे मंदिर की तरह दिखती है। सोलंकी वंश की शासका रानी उदयमती की बनाई गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे है? सिनेमा से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1969 में देवकी सनी महिलान से। सबसे पहले किसको मिला था? 1969 में देवकी रानी को। 1970 में वीरेंद्र नाथ को सरकार। और ये कौन थे? पुरुष से सबसे पहले। और सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला? पृथ्वीराज कपूर को 1971 में। और 54 में पूछ लिया जाए आपसे, मिथुन चक्रवर्ती यानी कि दादा को मिला है। विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड है। और 1929 में इसको शुरू किया गया था। ऑस्कर अवार्ड एम पास के द्वारा दिया जाता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर के लिए दिया गया। भारत का पहला ऑस्कर 1983 में किसको दिया गया? भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए।
कस्टमर डिजाइनिंग गांधी की भूमिका निभाने के लिए बेन किंग्सले को, और डायरेक्टर कौन थे इसके? रिचर्ड एटनबरो थे। भारत की पहली नामित फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया है। डायरेक्टर कौन थे? महमूद खान। 2025 में नामित लापता लेडी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI कब स्थापित किया गया था? 1988 में। और कार्य शुरू कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? द्वारका, न्यू दिल्ली। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में हुई थी। और कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। सेतु कार्यक्रम 2016 क्रॉसिंग फ्री के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 5। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है, यानी कि सर्वाधिक है? केरल का है 1084। सेकंड पौंडीचेरी 1037। लेकिन यूटी में कितना है? फर्स्ट है। कौन सा? पौंडीचेरी का। और राज्य में कौन सा है? केरल 1084। और सबसे कम यूटी में कहाँ है? दमन एंड दीव 618। सबसे कम स्टेट में हरियाणा में 879 है। और इसमें भारत में 2011 में देख लेते हैं 943, और 2001 में 939, और 1951 में 946। और सर्वाधिक जिले कहाँ पे? माहे में। और माहे कहाँ पर? ये कौन सा जिला है? पौंडीचेरी का जिला है। इसमें कितना है? 1176। और 0 से 6 साल के बीच मैक्सिमम कितना है? 972 अरुणाचल प्रदेश का। और मिनिमम कितना है? 834 है। भारत ने ODI में कितने ICC विश्व कप जीते हैं? कितने? 2। 1983 में यह 60 ओवर का होता था। 1987 में 50 ओवर से वेस्ट इंडीज को हराया। कप्तान भारत के कौन थे? कपिल देव थे। और सबसे ज़्यादा रन 38 महेंद्र अमरनाथ ने 26 रन और 3 विकेट। और 2011 में वर्सेज श्रीलंका को हराया था। किसने? भारत ने। और हमारे कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। और सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने 94 रन बनाए थे। और MOM कौन थे? धोनी 91 रन बनाए थे। और वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था ये। मैन ऑफ द सीरीज युवराज सिंह थे। कौन थे? युवराज सिंह थे। यह शुरुआत कब हुई थी? 1975 में वेस्ट इंडीज वर्सेज इंग्लैंड। और विनर कौन था इसमें? वेस्ट इंडीज। और 1987 में ऑस्ट्रेलिया। और 1992 में पाकिस्तान। और 1996 में श्रीलंका। और 1999, 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया। और 2011 में इंडिया। और 2015 में ऑस्ट्रेलिया। और 2019 में कहाँ पे? इंग्लैंड। और 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा शतक रोहित शर्मा ने लगाए हैं। सबसे ज़्यादा मैच पॉन्टिंग 46। सबसे ज़्यादा विकेट ग्लेन मैंगा 71 विकेट। सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आत्मकथा बलूता पुस्तक के लेखक कौन है? दया पवार। निर्मल वर्मा परिंदे। चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स 203 नाला शपोरा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। और मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? स्रोत कहाँ से लिए गए? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक शब्द कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। नॉमिनेट राज्यसभा 12 राज्यसभा के प्रतिनिधि कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए।
आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई? ये जनवरी से ली गई। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई? कनाडा से। और कनाडा से और क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था ली गई। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। देखते हैं संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? यूके से ली गई थी। मौलिक अधिकार यूएसएसआर और पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी? यूएसएसआर ली गई थी, यूएसएसआर से ली गई थी। गणतंत्र ढांचा कहाँ से लिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिए गए थे? ये फ्रांस से लिए गए थे। संविधान संशोधन कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? ये जापान से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची। अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है? इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनों के संबंध। छठी में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय प्रशासन क्षेत्र। सातवीं इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आठवें में संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं के बारे में बताया गया है। और 9वें में भूमि सुधार और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 लाया गया था। दल बदल 10वें कौन सा है? दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985। 11 में क्या है? पंचायत 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 और इसमें कितने विषय थे? 29 विषय थे। 12वां नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 और इसमें कितने विषय थे? 18 विषय थे। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, जैसे सिक्किम 36वां कॉन्स्टिट्यूशन 1975 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आर्टिकल 3 में क्या गया है? राज्य क्षेत्र नाम बदलना, सीमा बदलना। छत्तीसगढ़ किससे अलग करके बनाए? एमपी से। और 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। CUG यू से क्या है? उत्तराखंड। यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। झारखंड कहाँ से अलग हुआ है? ये बिहार से। और 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई इसकी। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से, सिटीजनशिप से संबंधित है। 1 से 6 तक क्या है? आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से इंडिया आए उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 7 में क्या है? इंडिया से पाकिस्तान गए लोगों के बारे में बताया गया है, नागरिकों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 9 में क्या है? एकल नागरिकता है और इसको किस में? भाग 2 में किया गया है। आर्टिकल 11 में संसद का अधिकार है। आर्टिकल 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी इंदौर के होलकर राज्य में। सहायक संधि के बारे में जान लेते हैं। स्वीकार करने वाले कौन थे? हैदराबाद के निजाम ने 1798 में स्वीकार की थी और जोधपुर के राजपूत राज्य ने, मैसूर के शासक 1799, तंजौर ने की थी। अवध 1801, भोसले ने 1803, सिंधियों ने 1804। सहायक संधि का सिद्धांत डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर द्वारा किया गया था। बेलेजली 1798 से 1805 में शुरू की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया था? मांडवी पर, कोलाबा, जालौर और सूरत पर। हड़प नीति को अन्य नाम दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, गोद निषेध निधि, व्यपगत का सिद्धांत। डलहौजी 1848 से
1856 के बीच। 1853 में फर्स्ट रेलवे की शुरुआत की, पहली बार रेलवे की शुरुआत की 16 अप्रैल 1885। डाक सेवा की शुरुआत की, डाक सेवा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा है? झांसी है। कौन सा? हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा है सर्वाधिक? अवध 1801 में। सहायक संधि कौन सी थी इसकी? 1856 में। वाजिद अली शाह थे अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। सतारा 1848 सबसे पहले हड़पा गया था। नागपुर 1854 में और जैतपुर प्लस संबलपुर 1849 में। सिक्किम 1850 में। बर्मा 1852, उदयपुर 1852 में। सूची 1 और सूची 2। जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और बनारस का स्थायी बंदोबस्त किया था। टॉमस मुनरो ने रैवतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की। हॉट मैकेंज ने महालवाड़ी बंदोबस्त। 30% एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तर पश्चिम में शुरुआत 1822 में की। कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। बंगाल मुंबई और जमींदार मालिक माना जाता था। रैयतवाड़ी किसान मालिक 91% और कर्नल रीड शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। हिमालय में श्रेणी कितनी है? 3। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। पर्वत श्रेणी ट्रिक कल ज्वादा उत्तर से दक्षिण के लिए कल ज्वादा, केते काराकोरम, एलते लद्दाख श्रेणी जैसे जास्कर श्रेणी, डी से धौलाधार श्रेणी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच है? याद करने की ट्रिक देखते हैं। क्यों माँ ये लाज और काली रखती है? लाज माने सतलज और के माने काली नदी। नेपाल हिमालय के बीच कौन सी है? काली और तीस्ता नदी। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी। किस नदियों के बीच विस्तृत दोआब फैला हुआ है? ब्यास एवं सतलज, झेलम, सिंध सागर दोआब का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा दोआब कौन सा है? गंगा और यमुना 60,500 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। स्थापना 1894 लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीदिया ने की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। स्थापना सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988 में। 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी एक्ट संशोधन 30 जनवरी 1922 को वैधानिक मान्यता प्राप्त 1922 में। क्षेत्रीय कार्यकाल 4 थे। कौन कौन से? अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। सेबी में सदस्य कितने थे? 9। अध्यक्ष फर्स्ट गवर्नर, 5 सदस्य और 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से और 1 आरबीआई से। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऐसे दवे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? माधवीपुरी बूच। वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का है। सेबी का कार्य शेयर बाजार का विनियमन करना है। भारत में औद्योगिक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1964 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। LIC 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई।
इंश्योरेंस एक्ट 1956 से शुरू किया गया था। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत कब हुई? 1948 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1882 में कार्य शुरू हुआ था और स्थापना 1875 में। एशियाई और भारत का पहला वेल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, BSEL मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दलाल स्ट्रीट मुंबई। प्रेमचंद और रामचंद थे। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1986 से शुरू हुआ, शेयर बाजार के रूप में मान्यता मिली थी 1956 में। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में मुंबई इसका हेडक्वार्टर था। पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 1994, स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पे की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। क्या? पेरिस्कोप। मापन देख लेते हैं, तापमान का थाइरोमीटर, चित्रों का प्रक्षेपण एपिडियोस्कोप, गाड़ी की चाल दूरी ओडोमीटर से मापी जाती है, पानी के अंदर की वस्तु सोनार से, वायुयान की गति टेकोमीटर, हवा के वेग एनीमोमीटर, समुद्र की गहराई फेदोमीटर, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अल्फा बीटा गामा जीगर काउंटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ अपनी उसी अवस्था में ना जाए, दूध से दही बनना, और भौतिक परिवर्तन कौन सा कहलाता है? कांच का टूटना, बर्फ का पिघलना, ऊर्ध्वाधन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाए उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधन, जैसे कपूर, अमोनिया, क्लोराइड, NH4Cl। निक्षेपण क्या कहलाता है? गैस से ठोस बनना निक्षेपण कहलाता है। द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण, और वाष्प से तरल बनना संघनन कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेवासिया ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस में केवल पादपों कोशिकाओं में पाया जाता है? लवक में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। हरित लवक कौन क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, पत्तियां हरी होती हैं। और रंगीन लवक इसमें, और लवक शब्द का प्रयोग कब किया गया था? सिम्पर 1885 में किया था। लवक की खोज किसने की थी? हैकेल ने 1885 में। टमाटर का रंग किसके कारण होता है? लाल, लाइपेन के कारण होता है। हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है? क्यूमीन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का रंग विटामिन, मिर्च का रंग कैप्सेसिन के कारण नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा का निर्माण किससे होता है? अधिचर्म कोशिका से होता है। क्यूटिन पदार्थ से बनी होती है जलरोधी परत। तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 2024 पैरालंपिक में भारत ने पदक जीते हैं कुल 29, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। कितने? 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। पहले 1960 में रोम में पैरालंपिक में पहला गोल्ड मुरली कांत पेट्रल गोल्ड जीता है। 1972 में किस में जीता था? तैराकी में जीता था। 2024 में पैरालंपिक 17वां, और ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अनंत और भाग्यश्री जाधव थे। समापन किसने किया था? हरविंदर सिंह और प्रीत पाल ने किया था। अवनी लेखरा 2 गोल्ड जीते। विन ऑफ द टाइम किस में जीते थे? तीरंदाजी में जीते थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन? हरियाणा। MSP क्या है? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। 22 फसलों के लिए शुरू किया गया है और लागू कृषि लागत और मूल्य आयोग के लिए 1985 से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। खो खो विश्व विजेता 2025 पुरुष एवं महिलाएं। भारत विजेता रहा
और नेपाल उपविजेता। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9। अतिरिक्त खिलाड़ी कितने हैं? 3। प्रत्येक पारी में कितने हैं? प्रत्येक पारी 9 मिनट। और मैच एम्पायर कितने हैं? 5। एक रेफरी, 2 एम्पायर, एक स्कोरर और एक टाइम कीपर। पुरुष कैप होल्डर प्रतीक है इसका, और महिला कैप होल्डर का प्रियंका एंगले। और 13 से 19 जनवरी 2025 तक। पहला संस्करण हुआ इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और शुभंकर कौन थे इसके? तारा एंड तेजस। तारा एंड कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर हुआ? पुरुष और महिलाओं वर्ग का खिताब किसने जीता था? ये आपका SW होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो एक शायरी हो जाए। कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, और सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आएगी।